हेलो फ्रेंड्स, गामा मैथ क्लासेस में मैं सुनील राजपूत। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ क्लासेस की जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों जैसे कि आयत, वर्ग और त्रिभुज, इनका हमने बेसिक फार्मूला जाना था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम डायरेक्ट इसके मेंसुरेशन जिसे बोलते हैं क्षेत्रमिति, इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, इसके क्वेश्चन हल करेंगे और वहाँ पर जो भी सूत्र या फॉर्मूला उपयोग होगा उसको हम डायरेक्टली बेसिकली समझते जाएंगे, क्वेश्चन के द्वारा ही समझते जाएंगे वहीं पर डायरेक्टली। तो एक क्वेश्चन हमको ये दिया गया है, इसमें दिया है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात 5:5:8 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान भुजाओं की लंबाई क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया भुजाओं का अनुपात 5:5:8, ये अनुपात में दिया है, ये त्रिभुज की लंबाई नहीं दी गई है भुजाओं की, बल्कि अनुपात में दिया है। यहाँ पर 5:5 है तो ये क्या है, ये समान भुजा है। तो यहीं पर पूछा है कि समान भुजाओं की लंबाई क्या है, मतलब जो 5:5 है ये अनुपात में है, तो इनको हमको सेंटीमीटर में बताना है कि ये समान सेंटीमीटर है जो, तो ये कितना सेंटीमीटर है ये बताना है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी मल्टीटास्किंग में 2017 में आया था। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 5:5:8। तो यहाँ पर हम कोई भी भुजा मान लेते हैं कि ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है और ये 8 है। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो गई, 5:5:8, ये अनुपात में है। तो यहाँ पर हम एक x का गुणा कर देते हैं, कोई भी एक चर राशि मान लेते हैं, एक्स वाई जेड जिसका चाहे उसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक कॉमन नंबर रहता है। इसको हम दोस्तों मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा डीपली, ये कॉमन क्यों आता है और इसका हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो इसकी ये लंबाई हो जाएगी 5x सेंटीमीटर, इसकी हो जाएगी 5x सेंटीमीटर, इसकी हो जाएगी 8x सेंटीमीटर। और हमको यहाँ पर यह दिया है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखा था, एक सूत्र देखा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एस माइनस सी है। तो क्षेत्रफल तो दिया है, क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर करनी। अब यहाँ पर एस है तो एस क्या होता है, एस मैंने बताया था कि एस क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, परिमाप का आधा होता है। जैसे कि यहाँ पर एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब ए बी सी क्या है, तो ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं बटे 2, ए बी सी आने की ये जो तीनों भुजाएं इनका योग का आधा करना है। 5x और 5x कितना हो जाएगा 10x, 10x प्लस 8x 18x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18x अपॉन 2, बताएं में 2 है, 2 से 18 कट जाएंगे 9 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9x। s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9x आ गई, तो s के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 9x लिखेंगे। अब यहाँ पर है 9 माइनस एक्स एस माइनस ए, तो s कितना है 9x है माइनस ए हम कोई भुजा मान लेते हैं कि जैसे कि ये ए हो गया, ये 5x इंटू एस का माइनस क्या है, एस की वैल्यू है 9x माइनस बी, तो बी के यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 5x है इंटू सी, सॉरी एस माइनस सी है, तो एस की वैल्यू है यहाँ पर 9x माइनस सी, तो सी की वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये 8x बचेगी। तो ये आ जाएगा 12 बराबर करनी 9x का 9x लिखेंगे मल्टीप्लाई, 9x में 5x जाएंगे तो 4x बचेंगे मल्टीप्लाई, 4x में 5x जाएंगे तो 4x बचेंगे, सॉरी 9x में से 5x जाएंगे 4x बचे मल्टीप्लाई, 9x माइनस 8x तो x बचेगा। तो यह आ जाएगा 12 बराबर करनी में ये बचेगा, जैसे कि ये 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3, 9x है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x, सॉरी देखो एक ये समझो आप कि यहाँ पर ये 12 बराबर आ जाएगा
9 है तो 9 के स्थान पर कितना आ जाएगा बाहर करने के बाद 3 आ जाएगा। 4 है तो कितना आ जाएगा बाहर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर x कितने 1 2 3 4 x है तो कितने x बाहर आ जाएंगे 2 x बाहर आ जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर ये 12 बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 इंटू एक्स स्क्वायर। 12 से 12 कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है। तो एक्स बराबर कितना आ गया 1। अब हमको समान भुजाओं की लंबाई बतानी थी, तो समान भुजाएं कौन कौन सी हैं 5x और 5x। एक्स का मान 1 है तो 5 का गुणा हम एक्स में हुआ है, तो एक्स का मान 1 है तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ भी 5 इंटू एक्स है तो एक्स का मान 1 है तो 5 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो समान भुजाओं की लंबाई क्या हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है।